Hello students, I hope you all are well and safe at your homes. Today we will see the next part of our chapter 6 0R. Before starting the chapter we will see some word meanings. Ceremony, it means function, समारोह. Launching, as you know, set afloat, लॉन्च करना, छोड़ना आसमान में. टेलीस्कोप्स, एज यू नो टेलीस्कोप जो होती है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे डिस्टेंस थिंग्स को देखा जाता है. एक्सप्लोजिव, इट मीन्स स्ट्रॉमी, तूफान भरा. डाई, अ सब्सटेंस यूज टू कलर समथिंग, किसी चीज को कलर करने के लिए जो सब्सटेंस यूज किया जाता है, मटेरियल यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड डाई. 4th of July, इंडिपेंडेंस डे इन द यूएसए. 4th जुलाई को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. मार्क्ड बाय सेलिब्रेशंस इंक्लूडिंग स्पेक्टेक्युलर फायरवर्क्स. इट मीन्स जो इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन है उसके लिए फायरवर्क, जो आतिशबाजी की जाती है. एक्सपेरिमेंट, इट मीन्स टेस्ट, प्रयोग. रोल्ड ओवर, इट मीन्स टिप ओवर. पॉप्ड, इट मीन्स गो ऑफ विद अ बैंग. बैंग का मीनिंग होता है शार्प नॉइज, इट मीन्स एक धमाके के साथ. टाउजल्ड, इट मीन्स मेड हिज हेयर अनटाइडी बाय रबिंग इट अफेक्शनली. मतलब प्यार से जो सर पर हाथ फेरा जाता है और हेयर्स को खराब किया जाता है, पेरेंट्स अक्सर ऐसा करते हैं, दैट इज टाउजल्ड. टेरा फर्मा, इट मीन्स लैंड रादर देन सी और एयर. इट मीन्स लैंड जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड टेरा फर्मा. नेक्स्ट, स्टीयरिंग व्हील, अ व्हील दैट अ ड्राइवर रोटेट्स इन ऑर्डर टू स्टीयर अ व्हीकल. जो एक स्टीयरिंग व्हील होता है, एज यू नो गाड़ियों में होता है, जिसे ड्राइवर गाड़ी को मूव करने के लिए, उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए यूज में लेता है, दैट इज स्टीयरिंग व्हील. नाउ let's start the chapter. Para 25th I have explained you. Today we will see from para number 26. Taking a deep breath, he opened the grating and got out. एक लंबी सांस लेकर, क्योंकि वो डिटरमाइन कर चुका था कि मुझे इस रॉकेट में किसी भी तरह जाना है और मुझे मून पर जाना है ताकि मेरे पेरेंट्स मुझ पर प्राउड फील कर सकें. एक लंबी सांस लेकर वो उस जाली को खोलता है और बाहर आता है. इट वॉज ओनली 4 steps टू द ओपन पोर्ट ऑफ द रॉकेट. एज आई टोल्ड यू अबाउट द पोर्ट, दिस इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द रॉकेट, लेफ्ट साइड ऑफ द रॉकेट. केवल जो पोर्ट की रॉकेट की जो लेफ्ट साइड थी वो उससे 4 कदम दूर थी. देयर वॉज अ लिटिल रैम्प दे हैड यूज टू रोल थिंग्स इन. और वहां पर एक रैंप बना हुआ था, छोटा रैंप बना हुआ था जहां से चीजों को लुढ़काया जाता था. एंड बॉबीज फिट टच्ड इट, और बॉबी के जो फिट थे वो इसे टच कर रहे थे. लाइटली एज ही जम्प्ड इनटू द शिप, बहुत ही धीरे से जब वो शिप में जंप करता है, उस रॉकेट में जंप करता है, तो वो जो रोलिंग थिंग्स थी वो उसके पैरों को टच कर रही थी. He found himself in some kind of store room. जब वो अंदर एंटर करता है तो उसे लगता है वहाँ वो बिल्कुल उसे एक स्टोर रूम की तरह दिखाई देता है. It would be a good place to hide, all right. अब वो उसे देखकर सोचता है कि ये सच में, क्योंकि स्टोर रूम टाइप में था, वहाँ पर बहुत सारी जगह थी छुपने के लिए, बहुत अच्छी जगह थी छुपने के लिए. It was full of aluminium barrels, all the same size. ये पूरी तरीके से एल्यूमिनियम बैरल्स, एज आई टोल्ड यू बैरल्स मीन होता है कंटेनर, तो वहाँ पर सेम साइज के बहुत सारे एल्यूमिनियम के कंटेनर रखे हुए थे. ही फाउंड अ स्पेस बिटवीन 2 rows एंड सेट डाउन एंड गॉट हिज ब्रीथ बैक. वो उन जो कंटेनर्स रखे हुए थे उनके बीच में उसकी जो लाइन बनी हुई थी, 2 के बीच में उसे प्लेस मिल जाता है, स्पेस मिल जाता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है. इट वॉज वेरी क्वाइट अराउंड हिम, उसके आसपास में बिल्कुल शांति थी, बहुत ही ज़्यादा शांति थी. स्केरी क्वाइट, लेकिन ये जो शांति थी ये बहुत डरावनी थी. बट ही सैट हिज लिप्स फिरमली, लेकिन फिर भी वो अपने जो लिप्स हैं उन्हें फिरमली रखता है. मीन्स वो साउंड नहीं आने देता है, बहुत ही केयरफुली वो उन्हें बंद रखता है.
ही वॉज गोइंग टू द मून विद फादर। वो पूरी तरह से डिटरमाइंड था, वो अपने फादर के साथ चांद पर जा रहा था। जॉन किंडल वॉज अ लिटिल लेट दैट नाइट। आफ्टर दैट जो स्टोरी है वो टर्न होती है उसके फादर पर। जो जॉन किंडल है वो उस रात थोड़ा लेट हो जाते हैं घर आने में। ही ग्रीटेड हिज वाइफ एंड सेड, वो अपनी वाइफ को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, वेल मायरा, डिड यू सी द बिग स्काई रॉकेट? क्या तुमने उस बड़े से स्काई रॉकेट को देखा था? हाउ कुड आई मिस इट डियर। जो मायरा है उनकी वाइफ है जॉन किंडल की, मिसेस किंडल, वो रिप्लाई करती है कि मैं इसे कैसे मिस कर सकती थी। योर सपर इज इन ओवन, और वो उन्हें कहती है कि जो आपका डिनर है, सपर एज आई टोल्ड यू डिनर, जो आपका डिनर है वो ओवन में रखा हुआ है। जॉन ले बैक इन हिज इजी चेयर एंड क्लोज्ड हिज आईज। जॉन वापस अपनी जो आराम वाली कुर्सी है उस पर बैठ जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वी हैड हॉप्ड टू स्टेज अ लिटिल सेरेमनी एट द लॉन्चिंग बट वॉशिंगटन सेड नो। हेयर वॉशिंगटन का मीनिंग होता है, जो वॉशिंगटन है वो यूएसए की कैपिटल है। इट मीन्स वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके लिए यहाँ पर रेफर किया गया है वॉशिंगटन, कि जो हमें आशा थी कि जो मून पर रॉकेट भेजा जाएगा उसके लिए कोई सेरेमनी लॉन्च की जाएगी, कोई छोटा सा समारोह किया जाएगा, बट वॉशिंगटन ने, इट मीन्स जो यूएसए की गवर्नमेंट है उसने मना कर दिया। वॉशिंगटन सेड सिंपली लाइट द फ्यूज एंड फायर द थिंग्स। उन्होंने कहा कि बिना शोर शराबे के ये सारी चीजें बिल्कुल शांति से करो। इज इट स्टिल अ बिग सीक्रेट। जो वाइफ है वो पूछती है, मिसेस किंडल पूछती हैं, क्या अभी भी ये बहुत बड़ा सीक्रेट है? क्योंकि प्रीवियस में ये सीक्रेट था, जो साइंटिस्ट थे उन्हें बाउंड किया गया था कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट अब तो सब जानते थे क्योंकि उसे लॉन्च किया जा चुका था। तो वाइफ जो है वो पूछती है मिस्टर जॉन किंडल से, क्या ये अभी भी एक बड़ा सीक्रेट है? नो, नॉट बिटवीन यू एंड मी एट लीस्ट। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में तो ये कोई बड़ा सीक्रेट नहीं है। वी फायर्ड एन एक्सप्लोजन रॉकेट एट द मून, कि हम ऑलरेडी रॉकेट को लॉन्च कर चुके हैं। इट वॉज मून के लिए, इट विल हिट इन अबाउट एन आवर, और वो लगभग 1 घंटे में मून को हिट करेगा, इट मीन्स मून पर पहुंच जाएगा। एंड टेलीस्कोप्स विल शो अ बिग पर्पल स्पॉट, और जो टेलीस्कोप है उन पर एक बड़ा सा पर्पल कलर का स्पॉट दिखाई देगा, इट मीन्स हमारा जो रॉकेट है वो वहाँ पहुंच जाएगा, उसे शो करेगा ये पर्पल स्पॉट। व्हेन आवर एक्सप्लोजिव गो ऑफ एंड थ्रो डाई ऑल ओवर द स्पेस, कि जब हमारा जो स्पेस रॉकेट है ये एक्सप्लोजिव होगा, मीन्स यहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो जो डाई है, इट मीन्स जो कलर है वो सभी जगह पर दिखाई देगा। वो क्योंकि आपने देखा होगा आसमान में जब रॉकेट जाता है तो पीछे वो एक धुआं छोड़ता है, तो उसी के लिए डाई यूज़ किया गया है यहाँ, कि वो एक धुआं छोड़ते हुए, एक डाई कलर छोड़ते हुए जाएगा। आई सी लॉट्स ऑफ फन नो डाउट, बट व्हाट्स द पर्पज़। वो कहती हैं कि हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत मज़ा आएगा, लेकिन इसका पर्पज़ क्या है? 4 जुलाई ऑन द मून, कि जो रॉकेट है उसे 4 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा मून के लिए। इसका पर्पज़ क्या है कि एग्जैक्ट जो 4 जुलाई है उसी को क्यों चूज़ किया गया? ओ नो, इफ़ द एक्सपेरिमेंट इज़ अ सक्सेस द नेक्स्ट रॉकेट विल कैरी मैन इंस्टीड ऑफ अ बॉम्ब। और वो कहते हैं कि अरे नहीं, अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट हमारा सक्सेस होता है तो जो नेक्स्ट रॉकेट हम भेजेंगे उसमें इंसानों को भेजा जाएगा बॉम्ब को की बजाय। इट मीन्स अभी तो बॉम्ब भेजे गए हैं रॉकेट के अंदर, बट नेक्स्ट टाइम इंसान भेजे जाएंगे। मायरा वेंट टू द किचन टू सी अबाउट सपर। जो मायरा है वो किचन में चली जाती है सपर के बारे में देखने के लिए। जॉन कॉल्ड वेयर्स बॉबी। जॉन पूछता है कि बॉबी कहाँ है? इन बेड आई सपोज। जो मिसेस किंडल है वो रिप्लाई करती हैं कि शायद वो बेड पर होंगे, अपना बेडरूम में होगा। जॉन मूव टूवर्ड्स द बेडरूम, मे बी ही वॉज स्टिल अवेक। जॉन बॉबी के बेडरूम की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि शायद वो अभी भी जग रहा होगा। बॉबी रोल्ड ओवर, बॉबी वहां पर लेटा हुआ था। हिज आईज पॉप्ड ओपन, उसकी जो आंखें थी वो खुली हुई थी।
डैड आई थॉट यू वेंट टू, वो कहता है कि डैड मैंने तो सोचा था कि आप चले गए। होप यू हैव अंडरस्टैंड द स्टोरी टिल हियर। रिमेन part we will discuss in our next video. Thank you and have a nice day.